तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे से राजस्थान के कई शहरों में बारिश हो रही है और अगले 48 घंटों तक ये खतरा बरकरार है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं और सड़कों पर वाहन जैसे तैरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बुरा हाल जोधपुर, भीलवाड़ा और टोंक का है, लेकिन कमोबेश पूरा प्रदेश बारिश के इस रौद्र रूप को झेल रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। 5 इंच बारिश में डूबा शहर। जलमग्न शहर, सड़क पर तैरी कार। रेलवे ट्रैक पर पानी, मुश्किल में जिंदगानी। बारिश को तरसते राजस्थान पर जब बारिश मेहरबान हुई तो राहत पर आफत भारी पड़ती नजर आई। करीब 12 घंटे की तेज बारिश से प्रदेश के कई शहरों में हाल बेहाल दिखा। ये 10 जिलों की तस्वीरें हैं जिनमें देख सकते हैं कि बारिश का कहर किस कदर लोगों पर हावी हुआ। हालांकि उमस से जूझते प्रदेशवासियों के लिए ये बारिश राहत दिलाई, लेकिन लगातार होती मूसलाधार बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। राजस्थान में सामान्य से करीब 55% अधिक बारिश हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से जारी है बारिश का दौर, तो 48 घंटों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। पिछले 24 घंटों में भी भीलवाड़ा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो 28 जुलाई के बाद बारिश की गतिविधियों में कमी हो सकती है। जोधपुर और आसपास के एरिया में सोमवार शाम से शुरू हुई बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया। तेज बरसात से शहर के गलियों में कई फीट तक पानी जमा हो गया और बहाव नदी जैसा देखने को मिला। इस बहाव में कई गाड़ियां बहती दिखी। निकाला। खुद जिले के जिला कलेक्टर को सड़क पर उतरकर हालात को संभालना पड़ा। वहीं बात कोचिंग सिटी कोटा की करें तो यहां पिछले 24 घंटे की तेज बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। कोटा में बारिश के चलते कोचिंग के इलाके जवाहर नगर में लोगों के घरों में पानी भर गया तो सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। कोचिंग छात्रों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश ने कोटा की सड़कों को खतरनाक बना दिया और शहरवासी इससे होने वाले हादसों को लेकर डरे हुए हैं। पाली जिले में सुबह से हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया। रेलवे अंडरब्रिज के लबालब भरा होने के बावजूद एक वाहन चालक ने अपनी कार को अंडरब्रिज के अंदर निकालने की कोशिश की। इसकी वजह से कार बीचों बीच जाकर पानी में फंस गई और कार में सवार सभी लोग पानी में फंस गए, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और इसके चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से आगामी 48 घंटे तक जालौर जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तेज बारिश के चलते जिले के सभी नदी नालों में तेज पानी की आवक हुई है। जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले के अलग अलग कस्बों के निचले हिस्सों में
पानी भर चुका है, जिससे लोग घरों में कैद हो चुके हैं। जिले में सर्वाधिक भीनमाल में 135 mm, रानीवाड़ा में 132 mm और सांचौर में 113 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो जालोर जिले में भारी बारिश के चलते निचले हिस्सों में पानी भर गया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने। आप भी देखिए। पिछले 24 घंटे से जालोर जिले में भयंकर बारिश के चलते निचले हिस्सों में जो है पानी भर चुका है। ऐसे में जो लोग हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों में कैद हो चुके हैं। चारों तरफ की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये तमाम जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से हालात बन चुके हैं जालोर के अंदर, जहां पर चारों तरफ कॉलोनियां हैं वो पानी में घिर चुकी है। लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें मानो नदियां बन चुकी है। वहां पर लोग हैं, किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है निचले हिस्से है वहां पर पूरी तरीके से पानी भर चुका है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। मेरे पीछे की आप तस्वीरें कैमरामैन दिखाने का प्रयास करेंगे कि वहां पर किस तरीके के हालात है। ये जो घर है, इनके घरों के आगे पूरी तरीके से लोग पानी में कैद हो चुके हैं। तो सबको करना चाहिए, नगर परिषद करती नहीं है। सबके घर में पानी घुसता है, हर बार वर्षा बारिश के टाइम में ही माहौल होता है। देखिए, आपके जो कॉलोनी है वो पूरी तरीके से पानी में भर चुकी है। ऐसे में आप लोग घरों से बाहर कैसे निकलते हैं? घरों से तो बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती है। अरे समस्या था, पानी घर में बैठा, घर में बाहर नहीं निकलते कदा। हाँ, पानी की कोई निकासी कराओ, माहौल सड़क नहीं। हर साल ये समस्या रहती है, कोई नहीं करता है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालोर। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी की नजर इस बार ओबीसी वोट बैंक पर है और यही कारण है कि पार्टी के ओबीसी मोर्चे ने इस वर्ग की हर जाति तक अपनी पहुंच बनाने की नई कार्य योजना बनाने का ऐलान किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। 2023 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी का ओबीसी दाव, 3 महीने का प्लान तैयार, मिशन ओबीसी से होगा बेड़ा पार, मिलेगा ओबीसी का आशीर्वाद, मिलेगा सत्ता सुख का प्रसाद। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां कांग्रेस दोबारा सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी भी 5 साल बाद फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए मंसूबों के साथ रोज रोज नई योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब ओबीसी को लुभाने के लिए नए सिरे से कार्य योजना बनाने का ऐलान किया, जिसके तहत अगले 3 महीनों तक पार्टी ओबीसी वर्ग की हर जाति के दर पर दस्तक देगी और ओबीसी के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दिखाकर उसका आशीर्वाद हासिल करेगी। सुनिए, सतीश पुनिया बता रहे हैं कि केंद्र में कितनी फीसदी मंत्री ओबीसी है और केंद्र कैसे इस वर्ग के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समुदाय है। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 61% लोग जो उनके मंत्रिमंडल में हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से आते हैं। यानी अब लोकतंत्र में हर वर्ग की और खास तौर पर उस पिछड़े वर्ग की भूमिका बढ़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देना ये मोदी जी की इस वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता है। राज्य में ओबीसी की आबादी 53% है। जाहिर है इस वर्ग ने अगर एक साथ किसी पार्टी को सपोर्ट किया तो सत्ता की चाबी उस पार्टी के हाथ पहुंचते देर नहीं लगेगी। बीजेपी इसलिए हर कदम पर संभल कर चल रही है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाना इसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। किस प्रकार शक्ति केंद्र तक ओबीसी मोर्चा पहुंचकर जो संगठन की हमसे अपेक्षा है उसको हम सफल करने में किस प्रकार आगे बढ़ सके, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्य समिति में हमने 2 इवेंट भी आयोजित किए हैं। तो समझिए कि मंत्रिमंडल में 61% लोग ओबीसी, एससी और एसटी समाज के जो वहां पर मंत्री के रूप में विराजे। ये सौभाग्य राजस्थान को भी मिला। लेकिन मित्रों, मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा बजट ओबीसी के उत्थान के लिए, ओबीसी की जो जातियां मुख्य धारा में आए, उसके लिए पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि एक कड़वी सच्चाई है
कि इस वर्ग में इतनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है कि इन्हें एकजुट रखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में खुद ओबीसी वर्ग से आने वाले सतीश पुनिया अगले चुनाव में इस वर्ग को एकजुट कर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के मंसूबे पाल रहे हैं। ओबीसी की अधिकांश जातियां खेती किसानी करती है। भले ही केंद्र सरकार ने कृषि कानून रद्द कर दिए हों और उसका कोई नुकसान भी उसे नहीं उठाना पड़ा हो, मगर बीजेपी जानती है कि इसको लेकर कहीं न कहीं ओबीसी की जातियों में गुस्सा बरकरार है। इसी गुस्से को शांत करने के लिए बीजेपी अब नए सिरे से रणनीति बना रही है और किसान कौमों को अपने साथ लेकर 2023 में अपनी जीत को बड़ा बनाने की कोशिशों में जुटी है। देखना है बीजेपी की कवायद किसान समुदाय में कितनी असरदार साबित होती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की आहट के बीच कैंपस में हलचल तेज हो गई है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन भी आगे आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गया है। वहीं कैंपस में धरना प्रदर्शन में आई तेजी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को छात्र संघ चुनाव का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन कैंपस में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही अचानक धरने प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गई है। हाल ये है कि लगातार जो मुद्दे सालों से लंबित थे, जिन पर कोई बात नहीं कर रहा था, उन मसलों पर भी धरने और प्रदर्शन होने लगे हैं। जब जब छात्रों की डिमांड हुई है, एनएसयूआई सड़कों पर उतरी है और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार में जो जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी संवेदनशील माने जाते हैं। छात्रों की डिमांड पर उन्होंने छात्र संघ चुनाव की अभी हाल ही में घोषणा की है, तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि जरूर हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात पे गौर किया जाएगा। प्रशासन और जेडीए प्रशासन में जो बैठे अधिकारी है उनकी गलती है, लेकिन वो दोबारा कमेटी बैठाएंगे। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय अभिषेक जी चौधरी साहब, उन्होंने भी ये पूरी जानकारी लेके सरकार से भी बात की है और जेडीए प्रशासन से भी बात की है। लगातार बड़ी संख्या में प्रदर्शनों से जयपुर की पुलिस से लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का कामकाज देखने वाले डीएसडब्ल्यू दफ्तर में भी इन दिनों हलचल तेज हो गई है। बतौर वोटर, बतौर प्रतिद्वंद्वी, बतौर कैंडिडेट, तो हम उनके साथ भी व्यक्तिगत मिल करके उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से इस साल एक बहुत बेहतर चुनाव ऐसा कराएं हम सब कि वो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी एक तरह का मॉडल बन सके। बहरहाल कोरोना के कारण 2 साल से रुके छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह है। कैंपस में बड़ी हलचल इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन दिनों छात्र संगठनों की हलचल बढ़ सी गई है और लगातार छात्र संगठन अलग अलग मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। न केवल ऐसी मांगे जो पूरी होने लायक है, न केवल ऐसी मांगे जो पूरी होने के लायक भी नहीं है। इस तरह की मांगों को लेकर के भी छात्र संगठन छात्रों की बात को लेकर के आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें छात्र संघ चुनाव की जो पहली सीढ़ी है, जिसे कहा जाता है राजनीति की पहली सीढ़ी, उसे चढ़ना है और उसकी शुरुआत के लिए छात्र संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार बेताब हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपनी एक मार्केटिंग करने की, ताकि वो छात्र संघ चुनाव में एक प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ सकें। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।